हेलो फ्रेंड्स, आई एम केपी वंजारा। फ्रेंड्स, आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जब हमारी कार रास्ते में रुक जाती है तो जब हीट हो जाती है, हीट होने के कारण क्या होता है, हमारी कार रुक जाती है। तो हम इस पोजीशन में डायरेक्ट किस तरह से करते हैं फैन को और किस तरह से हम अपनी जगह पर पहुंच जा सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे ऊपर मैंने बनाया वीडियो। ये क्या कार में क्या हीटिंग प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा चलो अपने फ्रेंड्स के लिए कमेंट भी आ रहे तो चलिए बना देते हैं। तो अंत तक देखिए, को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ओके, चलिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मारुति सुजुकी अर्टिगा। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें एक ही प्रॉब्लम हो रहा है, ये कार चलते चलते हाईवे पे हीट हो चुकी है। अगर हीट हो चुकी है तो हमें चलिए पहले तो दिखा देता हूँ आपको कि कितनी घूमी है कार और हीट हो चुकी है। देखिए, ज़्यादा हमारी कार घूमी भी नहीं है, लेकिन कुछ कारण सर ऐसे प्रॉब्लम होते हैं उनकी वजह से हमारी कार हीट हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर आपको बताता हूँ और आपको बताऊंगा भी कि किस कारण की वजह से हमारी कार हीट हो चुकी है इतनी सारी। देखिए कितनी हीट हो चुकी है, पूरा धुआं धुआं निकल रहा है। इस तरह से हमें क्या करना है, पानी लेके पूरा रेडिएटर के फैन के ऊपर डाल देना है ताकि हमारा जो रेडिएटर फैन वगैरह इंजन वगैरह ठंडा हो जाए। उसके बाद हमें आगे की कार्रवाई करना है, जो भी करना है उसके बाद आगे करना है, वरना नहीं करना। अगर आप गरम गरम में अगर ढक्कन वगैरह खोल दोगे तो आप पूरी तरह से जल जा सकते हो, क्योंकि जब हीट होती है हमारी कार, अगर हम ढक्कन खोलते हैं रेडिएटर का तो क्या होता है कि वो उछल मारता है। जब उछल मारता है तो हमारे मुंह या हाथ वगैरह कुछ भी जल जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पहले हमें इस तरह से हमें पूरा ठंडा कर लेना है और इस तरह से ठंडा होने के बाद पूरा कपड़ा लेना है और उसके बाद हमें रेडिएटर खोलना है। खोलने के बाद हमें 2-5 मिनट ठहरना है, एकदम से अंदर मुंह नहीं डालना है। अब खुल गया है, देखिए। अब थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे इसे कि किस तरह का इसका पोजीशन है, किस तरह का नहीं। ओके, थोड़ा इसे कार को ठंडा होने देते हैं, थोड़ा कूल हो जाने देते हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे। चलिए 10 मिनट के बाद अब चेक करते हैं। देखिए कितना धुआं निकल रहा है अंदर से। ये स्विच देखिए, यहाँ पे स्विच दी है, इसे हम कहते हैं हमारी भाषा में टेम्परेचर स्विच। अगर टेम्परेचर स्विच हमारी फेल हो जाती है ना, तो हमारा जो रेडिएटर फैन होता है ये वाला घूमना बंद हो जाता है। इसी वजह से हमारा क्या होता है, जब टाइम पे इसे घूमना होता है, जिस तरह से टेम्परेचर आता है उसी टेम्परेचर के हिसाब से इसे सेट किया होता है कि इतने टेम्परेचर पे इसमें ये जान देगा और हमारी फ़ैन घूमेगा। तो जब हमारा स्विच काम नहीं करेगा तो हमारा फ़ैन भी काम नहीं करेगा। देखिए इसमें कितना कम हो गया है, कूलेंट वगैरह पूरा बैग मार गया है। रेडिएटर के अंदर भी देखिए। तो इस बात को लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जब हाईवे वगैरह में, जंगल वगैरह में जब हमारी कार इस तरह का प्रॉब्लम होता है तब हमारा दिमाग काम नहीं करता, तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से इसका सॉल्यूशन लाए, किस तरह से हमारी मंजिल तक पहुँचे। आपको वर्कशॉप में ले जाना है, वर्कशॉप में, या आपके फैमिली के साथ तो आपको घर तक जाना है तो घर तक किस तरह से पहुँचे और किस तरह से नहीं, सारा का सारा डिटेल में बताना है। अंत तक देखिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, देखिए यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, ये जो स्विच के ऊपर कपलर दिया हुआ है, कपलर में क्या करना है, उसे निकाल देना है इस तरह से। ओके, यहाँ देखिए फैन हमारा घूम रहा है। ओके, हमारा फ़ैन घूम रहा है। अगर हमने उस जगह पे कपलर निकाल दिया है तो हमारा फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने से क्या होगा, हमारा जो फ़ैन घूमने लगेगा। अगर देखिए यही कपलर वापस में उसमें फिट कर देता हूँ इस तरह से, तो देखिए हमारा जो फ़ैन होगा वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वापस काम करना। क्यों बंद हो जाएगा, ताकि हमारा जो टेम्परेचर स्विच है वो बेकार हो चुकी है। ये देखिए हमने कपड़ा लगाया और फ़ैन हमारा ऑफ हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, हमारा फ़ैन ऑफ हो चुका है। क्यों ऑफ हो चुका है, क्योंकि मैंने वापस लगा दिया, स्विच का सॉकेट लगा दिया और स्विच क्या है, शॉर्ट हो चुकी है। तो इलेक्ट्रिक पार्ट है, इसका कोई नक्की नहीं होता, कभी भी शॉर्ट हो जा सकती है। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारे इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन दो, तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया और आपके लिए ये वीडियो भी बनाया है। ध्यान से देखिए, तभी आप खुद कर सकते हो अगर आपके रास्ते में ऐसा हो तो। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, फ़ैन घूम रहा है ना। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसे
फिर से हम उसे वापस इसी में डालते हैं ताकि आपको पता चले। उसे फिर से अंदर डालेंगे तो हमारा जो फ़ैन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। हमने उसे निकाला था तो ऑन हो गया था, अभी हमने उसे लगा दिया है, देखिए थे स्टॉप हो गया। देखिए घूमते घूमते स्टॉप हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए स्टॉप हो चुका। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो इस तरीके से। ओके, देखिए डैशबोर्ड के डिस्प्ले में देखिए मैंने वो कपलर निकाल दिया है और स्विच भी नहीं डाला, फिर भी देखिए फैन घूम रहा है। तो हमारा जो सब कुछ जो हीटिंग वगैरह है सब कुछ नॉर्मल है। ये देखिए यहाँ हीटिंग का जो काट आता है यहाँ दिया हुआ है, तो सब कुछ नॉर्मल है। अगर ये हमारी कार देखिए सब कुछ नॉर्मल है, तो आप देख सकते हो सब कुछ हमारा नॉर्मल है। तो इस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। इसका सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया है। ओके, कुछ भी अगर समझ में अभी भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, वहाँ भी आप चैट करके बातचीत कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका जो बोनट है बंद कर देते हैं और फिर मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव लेके भी बताऊँगा कि इसमें किस तरह का आपको रिजल्ट मिला, किस तरह का नहीं है। चलिए ले लेते हैं टेस्ट ड्राइव। तो हम निकल चुके हैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। तो देखिए बढ़िया चल रही है हमारी कार, और आप ध्यान दीजिएगा हमारे जो मीटर है, देखिए डिस्प्ले पे देखिए, ध्यान दीजिएगा हमारा जो टेम्परेचर मीटर है वो भी नॉर्मल चल रहा है। क्यों चल रहा है? हमने स्विच का कपलर निकाल दिया है, स्विच शॉर्ट होने की वजह से। तो क्या है, फैन डायरेक्ट हो गया। फैन डायरेक्ट होने से क्या है, हमारे जहाँ तक हमें पहुँचना वहाँ तक पहुँच जा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो स्विच है वो हमें चेंज करवा देना चाहिए। चेंज करवाने के बाद हमारा जो कंपनी जिस तरह का हमें हीटिंग वगैरह में फ़ैन घूमता है, जिस तरह से जितने टेम्परेचर में घूमना चाहिए उस टेम्परेचर में घूमेगा कंप्लीट, तो आपकी कार कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप अगर रास्ते में कुछ भी हीटिंग का प्रॉब्लम आता है तो फ़ैन वगैरह कुछ भी बंद हो जाता है, आप इस तरह से आप डायरेक्ट करके अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो मेरा मकसद यही था कि आप खुद करें और रास्ते में किसी की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद करके आपकी कार आपके जगह पर लेके आ सके और आपको ज़्यादा दिक्कत ना है। पर इस बात का ध्यान देना कि अगर आपकी कार अगर गर्म बहुत ही हीटिंग हो गई है तो आपको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना और उसके ऊपर थोड़ा पानी डालना है ताकि जो ठंडक आ जाए। तो हमारा क्या है, जो पानी बेग मारने का वगैरह जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में। इसी तरह के एक मज़ेदार वीडियो लाते रहता हूँ न्यू टॉपिक पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।